क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जो अपने राज्य के खजाने को भी छोड़ सकता है लेकिन न्याय नहीं, जो सच के तराजू में लालच को भी तौल दे। आज हम आपको लेकर चलेंगे वर्धनपुर राज्य की ओर, जहाँ के राजा पृथु सिर्फ ताज पहनने के लिए नहीं बल्कि सच का पहरेदार बनने के लिए पैदा हुए थे। ये कहानी है नीयत, न्याय और निस्वार्थ की। तो आइए सुनते हैं राजा पृथु और न्याय का तराजू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर राज्य था, वर्धनपुर। इस राज्य पर राज करते थे महाराज पृथु। उनका नाम सुनते ही प्रजा की आंखों में आदर और दुश्मनों की रगों में डर दौड़ जाता था। लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं था, बल्कि उनका न्याय। राजा पृथु हर सुबह सूरज के साथ उठते और सबसे पहले आम जनता की समस्या सुनते। एक दिन दरबार में एक किसान और एक व्यापारी दोनों हाजिर हुए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस व्यापारी ने मेरी जमीन खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब यह मुकर रहा है। व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं जमीन खरीदने को तैयार था, लेकिन जब जमीन की खुदाई हुई तो उसमें एक पुराना खजाना निकला। अब यह कहता है कि जमीन मेरी हो पर खजाना उसका। दरबार में खामोशी छा गई। राजा पृथु ने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, न्याय सिर्फ सुनी सुनाई बातों से नहीं होता, सच को खोजना पड़ता है। राजा ने दोनों को अलग अलग कक्ष में बुलाया। पहले किसान से पूछा, क्या तुमने खजाने के बारे में पहले से कुछ जान रखा था? किसान ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, मैं तो बस अपनी जमीन बेचकर बेटी की शादी करना चाहता हूँ, खजाने का लालच नहीं। फिर व्यापारी से पूछा गया, क्या तुम जमीन खरीदना चाहते हो या सिर्फ खजाना? व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, अब अगर खजाना मेरा नहीं हुआ तो जमीन खरीदने का कोई मतलब नहीं। राजा पृथु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस राज्य का कानून स्पष्ट है। जो जमीन में छिपा है वह राजा की संपत्ति है, न किसान का न व्यापारी का। यह खजाना राजकोष में जाएगा। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, यदि तुम जमीन खरीदना चाहते हो तो उसका सही मूल्य अदा करो, खजाना इसमें शामिल नहीं है। और किसान को आदेश दिया, तुम्हें जमीन की पूरी कीमत के साथ एक अतिरिक्त मुआवजा भी मिलेगा, ताकि तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको। पूरे दरबार में जयकार जयकार गूंज गया। महाराज पृथु की जय, सत्य और न्याय की जय। ये कहानी सिर्फ राजा पृथु की नहीं बल्कि उस सिद्धांत की है जो कहता है,
न्याय तब तक अधूरा है जब तक लालच हावी हो। राजा पृथु ने साबित किया कि राजा वही नहीं जो ताज पहनता है, राजा वो होता है जो सच का भार उठा ले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें आपको राजा पृथु जैसा न्याय राजा मिलता तो आपको कैसा लगता।